वीर हनुमान और समुद्र की महान छलांग। बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था। श्री राम और लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव और वानर सेना से हुई। सभी वानर मिलकर माता सीता को खोजने लगे। बहुत खोजने के बाद वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। सामने था एक विशाल समुद्र, इतना बड़ा कि उसका दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं दे रहा था। सभी वानर सोच में पड़ गए। तभी जामवंत जी ने कहा, हमें किसी भी तरह समुद्र पार करके लंका पहुंचना होगा। वहीं कहीं माता सीता होंगी। एक एक करके वानरों ने अपनी शक्ति बतानी शुरू की। किसी ने कहा, मैं 10 योजन तक जा सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं 20 योजन तक जा सकता हूं। लेकिन कोई भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह समुद्र पार करके लंका तक पहुंच सकता है और फिर वापस भी आ सकता है। हनुमान जी उस समय शांत बैठे हुए थे। वह अपनी शक्ति को भूल चुके थे। तभी जामवंत जी हनुमान जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति याद नहीं? हनुमान जी ने आश्चर्य से पूछा, मेरी शक्ति? जामवंत जी मुस्कुराए और बोले, हाँ हनुमान, तुम वही बालक हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर आकाश में छलांग लगा दी थी। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। तुम वायुदेव के पुत्र हो। तुम्हारे लिए यह समुद्र पार करना असंभव नहीं है। जामवंत जी की बातें सुनते ही हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आने लगी। उन्होंने गर्जना की, जय श्री राम। उनकी आवाज से पूरा समुद्र गूंज उठा। वानर सेना खुशी से चिल्लाने लगी, जय बजरंगबली। हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखा। उन्होंने मन में भगवान श्री राम को याद किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं माता सीता का पता लगाकर ही वापस लौटूंगा। फिर हनुमान जी एक ऊंचे पर्वत पर चढ़े। उन्होंने अपने पैरों को मजबूती से जमाया, अपनी पूंछ को घुमाया और पूरी शक्ति के साथ समुद्र की ओर छलांग लगा दी। धड़ाम! उनकी छलांग से पर्वत तक हिल गया। हनुमान जी आकाश में उड़ने लगे। नीचे विशाल समुद्र था, ऊपर नीला आकाश। हनुमान जी बहुत तेज गति से लंका की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। रास्ते में समुद्र से एक विशाल पर्वत बाहर आया। उस पर्वत का नाम था मैनाक। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा, हे वीर हनुमान, इतनी लंबी यात्रा कर रहे हो, थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं है। मुझे माता सीता की खोज करनी है। उन्होंने मैनाक पर्वत को हाथ से स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके सामने एक और कठिनाई आ गई। समुद्र के बीच एक विशाल नागमाता उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, हनुमान, आज तुम मेरे भोजन बनोगे। हनुमान जी समझ गए कि यह उनकी परीक्षा है। उन्होंने अपना शरीर बड़ा कर लिया। नागमाता ने भी अपना मुंह और बड़ा कर लिया। हनुमान जी और बड़े हुए। नागमाता और बड़ी हो गईं। फिर अचानक हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और उनके मुंह में जाकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने जा रहा हूं। मुझे जाने दीजिए। नागमाता प्रसन्न हो गईं। उन्होंने कहा,
हनुमान, तुमने अपनी बुद्धि और शक्ति दोनों का सही उपयोग किया है। जाओ, तुम्हारा कार्य सफल हो। हनुमान जी आगे बढ़ गए, लेकिन रास्ते में एक और भयंकर राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। वह आकाश में उड़ने वाली जीवों की परछाई पकड़ लेती थी। उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। हनुमान जी समझ गए कि कोई उन्हें रोक रहा है। उन्होंने तुरंत अपना रूप छोटा किया और उस राक्षसी को परास्त कर दिया। अब लंका दूर नहीं थी। कुछ समय बाद हनुमान जी को समुद्र के दूसरी ओर एक विशाल और सुंदर नगरी दिखाई दी। वह थी लंका। लंका सोने की तरह चमक रही थी। ऊंचे ऊंचे महल थे। चारों तरफ विशाल द्वार और मजबूत किले थे। मुझे यहाँ बहुत सावधानी से प्रवेश करना होगा। अगर रावण को पता चल गया कि मैं आ गया हूँ, तो माता सीता को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने अपना विशाल रूप छोटा कर लिया। अब वह एक छोटे से वानर के रूप में लंका में प्रवेश करने लगे। रात का समय था। पूरा शहर सो रहा था। हनुमान जी एक एक महल देखते हुए माता सीता को खोजने लगे। उन्होंने रावण का महल भी देखा, लेकिन माता सीता वहां नहीं थीं। हनुमान जी काफी देर तक खोजते रहे। अब उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने मन में कहा, हे प्रभु श्री राम, कहीं ऐसा न हो कि मैं माता सीता को ढूंढ न पाऊं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। वह था अशोक वाटिका। नीचे उन्होंने देखा कि एक स्त्री वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। उनके चेहरे पर दुख था। वह लगातार भगवान श्री राम को याद कर रही थीं। हनुमान जी समझ गए, वह माता सीता थीं। हनुमान जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, माता सीता मिल गईं। लेकिन हनुमान जी जानते थे कि उन्हें बहुत सावधानी से माता सीता से बात करनी होगी। उन्होंने धीरे से भगवान श्री राम की अंगूठी नीचे गिराई। माता सीता ने वह अंगूठी देखी। उन्होंने उसे उठाया। अंगूठी पर श्री राम का नाम देखकर उनकी आंखों में आशा की चमक आ गई। तभी हनुमान जी पेड़ से नीचे आए और हाथ जोड़कर बोले, माता, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है। प्रभु ने आपको यह संदेश भेजा है कि वह शीघ्र ही आपको रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हनुमान, मुझे विश्वास था कि श्री राम मुझे अवश्य खोज लेंगे। और कहा, माता, अब चिंता मत कीजिए। प्रभु श्री राम आपको लेने अवश्य आएंगे। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने सोचा, अब मुझे वापस जाकर प्रभु श्री राम को माता सीता का समाचार देना है। और इस तरह वीर हनुमान ने अपने साहस, बुद्धि और भक्ति से समुद्र पार करके असंभव लगने वाला कार्य पूरा कर दिया। लेकिन उनकी कहानी हमें सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि विश्वास की सीख देती है। जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद नहीं थी, तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी क्षमता याद दिलाई। इसलिए जीवन में कभी कभी हमें भी लगता है कि हम कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर भी बहुत सी शक्तियां छिपी होती हैं। हनुमान जी ने हमें सिखाया, भगवान पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्य से मत डरो और कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, कोशिश करना कभी मत छोड़ो। और इसी विश्वास के साथ पूरे संसार में आज भी गूंजता है, जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय बजरंगबली।